हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आ गई फिर से आपकी प्यारी टूनी चिड़िया। चलो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो में। चलो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। ढोलकपुर के एक गांव में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बचपन से ही अपने गांव में चूड़ियाँ बेचती थी और चूड़ियाँ बेचकर अपने घर का गुजारा बसारा चलाया करती थी। जंगल में सभी पक्षियों को उसकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आती थी, इसलिए उसकी चूड़ियाँ रोज ही बाजार जाते ही बिक जाती थी। आसपास के जंगल के पक्षी भी उसकी चूड़ियों को बहुत ही पसंद करते थे, क्योंकि उसकी चूड़ियाँ दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी। रोज की तरह ही टूनी चिड़िया एक दिन बाजार में जाती है और जब उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती है तो वह घर आ जाती है, फिर सो जाती है। जैसे ही अगला दिन होता है, टूनी फिर से चूड़ियाँ बेचने जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बुलबुल कौवी दिखती है। फिर वह दोनों बातें करने लग जाते हैं। अरे कौवी बहन, आप भी इसी जंगल में चूड़ियाँ बेचती हो क्या? मैंने तो आज तक आपको इस जंगल में नहीं देखा। मैं तो बचपन से ही इस जंगल में चूड़ियाँ बेचा करती हूँ और चूड़ियों के मामले में मैं इस जंगल में प्रसिद्ध भी हूँ। क्या आप पास के जंगल से इस जंगल में चूड़ियाँ बेचने आई हो क्या? हाँ बहन, मैं इसी जंगल की हूँ और इसी जंगल में चूड़ियाँ बेचा करती हूँ। बस मुझे कुछ ही दिन हुए हैं चूड़ियाँ बेचते हुए, इसलिए शायद तुम मुझे नहीं जानती होगी। चलो हम दोनों बाजार साथ चलते हैं और मिलकर ही बाजार में चूड़ियाँ बेचेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया और बुलबुल कौवी बाजार दोनों साथ चली जाती है चूड़ियाँ बेचने। टूनी चिड़िया की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। पर बुलबुल कौवे की चूड़ियाँ अच्छी नहीं होने की वजह से उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिकती है। यह देखकर बुलबुल कौवी बहुत ही गुस्सा होती है और मन ही मन सोचने लगती है, इस टूनी चिड़िया की वजह से मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी है। सारे पक्षी सिर्फ टूनी से ही चूड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना गुजारा किस तरह चलाऊंगी? मुझे कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालना ही होगा। फिर टूनी चिड़िया और बुलबुल कौवी अपने अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही अगला दिन होता है, बुलबुल कौवी चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार चली आती है। पर टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार नहीं आती है। चलो अच्छा हुआ आज टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार नहीं आई। आज तो जंगल के सारे पक्षी सिर्फ मेरे से ही चूड़ियाँ लेंगे और देखना मेरी सारी चूड़ियाँ बिक जाएगी। आज तो मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, देखना। सुबह से शाम हो जाती है पर बुलबुल कौवी की एक भी चूड़ी नहीं बिकती है। यह देख बुलबुल कौवी बहुत उदास हो जाती है और उदास होकर अपने घर लौट आती है। आज बाजार में टूनी चिड़िया नहीं आई थी, फिर भी मेरी एक भी चूड़ी किसी भी पक्षी ने नहीं ली। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं अपना गुजारा बसारा किस तरह चलाऊंगी और मेरी सारी चूड़ियाँ खराब हो जाएगी। मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढना होगा, वरना तो मैं ऐसे ही भूखी मर जाऊंगी। अभी रात हो चुकी है, शायद टूनी चिड़िया सो गई होगी। मैं उसके घर जाकर
उसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लाती हूँ, क्योंकि सिर्फ उसी की चूड़ियाँ सारे पक्षियों को पसंद है। मेरी चूड़ियाँ तो कोई भी नहीं लेता। जब मैं उसकी चूड़ियाँ बाजार में बेचूंगी तो मेरे सारी चूड़ियाँ बिक जाएगी और मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। चलो चलती हूँ, मैं उसकी चूड़ियाँ चुरा कर लाती हूँ। ऐसा सोचकर बुलबुल कौवी अपने घर से रवाना हो जाती है और टूनी चिड़िया के घर जाकर उसकी सारी चूड़ियाँ ले आती है और अपने घर आकर सो जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है, टूनी चिड़िया उठती है और देखती है कि उसकी सारी चूड़ियाँ गायब हो चुकी थी। यह देख वह सोचती है, हे भगवान, मेरी सारी चूड़ियाँ तो चोरी हो चुकी है। किसी जालिम पक्षी ने मेरी चूड़ियाँ चुरा ली। मैंने कितनी मेहनत से उन चूड़ियों को बनाया था। अब तो मैं आज बाजार में चूड़ियाँ बेचने भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास तो एक भी चूड़ी नहीं बची। टूनी चिड़िया के रोने की आवाज़ सुनकर पास में ही टूनी चिड़िया की एक सहेली रहती थी, वह उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ टूनी बहन, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बहन, मेरी सारी चूड़ियाँ किसी पक्षी ने चुरा ली है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा अब मुझे क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं बहन, जो हुआ सो हो गया। अब तुम नई चूड़ियाँ लाकर बाजार में बेचना, तुम्हारी सारी चूड़ियाँ बिक जाएगी, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी ही चूड़ियाँ बाजार में सब लोग पसंद करते हैं। उधर बुलबुल कौवी बाजार चली जाती है और टूनी चिड़िया की चूड़ियाँ बेचने लगती है। टूनी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए वह शाम होने से पहले ही सारी बिक जाती है। उसी दिन बाजार में टूनी चिड़िया की सहेली भी चूड़ियाँ खरीदने पहुँच जाती है और जब वह बुलबुल कौवी की चूड़ियाँ देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि टूनी की सारी चूड़ियाँ बुलबुल ने चुरा ली थी, क्योंकि दोनों की चूड़ियाँ बिल्कुल मिल रही थी। वह टूनी चिड़िया के घर पहुँचती है और उसे सारी बात बताती है। टूनी बहन, मैंने पता लगा लिया है कि तुम्हारी सारी चूड़ियाँ किसने चुराई थी। जब आज मैं बाजार चूड़ियाँ खरीदने गई थी तो बुलबुल कौवी के पास जो भी चूड़ियाँ थी वह सारी की सारी तुम्हारी चूड़ियों से मिल रही थी। मुझे पूरा शक है कि बुलबुल कौवी ने ही तुम्हारी चूड़ियाँ चुराई है। चलो हम उसके पास चलते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। बुलबुल बहन, ये तुमने मेरे साथ सही नहीं किया है। मैं तो बड़ी मेहनत से उन चूड़ियों को लेकर आई थी और तुमने मेरी सारी चूड़ियाँ चुरा ली है। मुझे सब पता लग गया है कि तुम ही वो चोर हो जिसने मेरी चूड़ियाँ चुराई थी। मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मेरी चूड़ियाँ कोई भी नहीं लेता था। जंगल के पक्षी आते और सिर्फ तुम्हारी चूड़ियाँ ही खरीदते थे। इस कारण मेरे घर का गुजारा नहीं चल रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हारी चूड़ियाँ चुरा ली। मुझे माफ कर दो, अगली बार से इस तरह की गलती नहीं होगी। इस तरह टूनी चिड़िया ने बुलबुल कौवी को अपनी गलती का एहसास करा दिया था। फिर अगले दिन से दोनों ही खुशी खुशी बाजार में चूड़ियाँ बेचने जाने लगती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं इस तरह की नई कहानी के साथ।